नाज़रीन, आपने अक्सर यहूदियों को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र ढूंढने में दिलचस्पी लेते देखा होगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यहूदी इतनी मेहनत, पैसा और खुफिया मंसूबे सिर्फ एक कब्र को तलाश करने में क्यों लगा रहे हैं? ये बातें कोई आम बातें नहीं, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी हुई है जिसे सुनकर बड़े बड़े लोगों की चीखें निकल जाती हैं। जब यहूदियों ने यह दावा किया कि उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का ठीक मकाम ढूंढ लिया है और वहां कब्जा भी जमा लिया है, तो उन्होंने यहां तक जुर्रत की कि कब्र खोलकर उसकी तस्दीक भी करें। लेकिन कब्र खोलते ही उनके सामने ऐसा रूह फरसा मंजर आया कि उनके होश उड़ गए और वो अपने तमाम खुफिया मंसूबों के बावजूद नाकाम हो गए। आज की इस वीडियो में हम आपको वो सब कुछ बताएंगे जो आम लोग नहीं जानते कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ वाक़े है, यहूदी दरअसल उससे क्या बरकत हासिल करना चाहते हैं, और मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान इस कब्र को लेकर झगड़ा क्यों और कब शुरू हुआ। नाज़रीन, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिन्हें अल्लाह ने नबूवत और ऐसी गैर मामूली हुस्न जमाल अता किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कायनात के तमाम इंसानों के हुस्न का निस्फ हिस्सा अता किया गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें से हज़रत यूसुफ और हज़रत बनियामीन सगे भाई थे। बाकी 10 भाई सौतेली माओं से थे, और इन्हीं 10 भाइयों में सबसे बड़ा यहूदा था, जिसके नाम पर आज ये पूरी कौम यहूदी कहलाती है। ये सब लोग उस ज़माने के फ़लस्तीन यानी केनान में रिहाइश पजीर थे, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, नरमी और बाप की गैर मामूली मोहब्बत की वजह से उनके भाइयों के दिलों में हसद की आग भड़क उठी और उन्होंने एक दिन उन्हें एक अंधे कुएं में फेंक दिया। बाद में एक गुजरने वाले तिजारती काफले ने उन्हें वहां से निकाला और गुलाम बनाकर मिस्र में बेच दिया। मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था। कैद, आजमाइशों और तकालीफ से गुजरते हुए बिल्लाखिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के वज़ीर ख़जाना बनाए गए और अल्लाह ने उन्हें नबूवत भी अता की। फिर उन्होंने अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी अपनी इज़्ज़त वाली हुकूमत में पनाह दी। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो उन्हें मिस्र में ही दफन किया गया, लेकिन उनकी कब्र को लेकर मुसलमानों की तरह हर कौम के दरमियान ये ख्वाहिश थी कि उन्हें अपने इलाके में दफन करके उनकी बरकत हासिल की जाए। इसीलिए फ़ैसला हुआ कि उन्हें दरियाए नील के दरमियान एक संगे मरमर के ताबूत में दफन किया जाए, ताकि उनका फैज़ पूरे मिस्र में फैलता रहे। बहुत वक्त गुजरा और जब ज़माना मूसा अलैहिस्सलाम आया और बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात दिलाने के लिए हिजरत करनी पड़ी, तो उस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत दोबारा तलाश किया गया, लेकिन किसी को इल्म ही ना था कि वो कहाँ दफन है। फिर एक नहायत ज़ईफ़ औरत ने बताया कि उसे इसका सही मकाम मालूम है, मगर वो सिर्फ इस शर्त पर बताएगी कि उसे जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमसायगी का वादा दिया जाए। अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये वादा कबूल किया, मकाम मालूम हुआ और ताबूत निकाल कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे अपने साथ केनान यानी मौजूदा फ़लस्तीन की समत लेकर रवाना हुए। लेकिन उसके बाद तारीख़ खामोश हो जाती है कि वो ताबूत आखिर कहाँ दफन हुआ, और यही वो राज है जिसे ढूंढने के लिए आज तक यहूदी बेकरार हैं। नाज़रीन, अगर हम मौजूदा दौर की सूरत हाल पर नज़र डालें तो फ़लस्तीन में एक तारीख़ी शहर है जिसे नाब्लिस कहा जाता है, और इस शहर पर कब्ज़े के लिए फ़लस्तीनी मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान मुसलसल 50 साल तक नहायत शदीद जंग जारी रही। हत्ता कि तकरीबन 20 साल पहले यहूदी फ़ौज ने बिल्लाखिर इस पर कब्ज़ा जमा लिया। नाब्लिस पर इतनी तवील और खूनरेज़ लड़ाई की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस शहर में एक ऐसा मज़ार मौजूद है जिसे यहूदी हज़रात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र करार देते हैं, जबकि मुसलमानों का मौक़िफ़ यह है कि यह मज़ार दरअसल एक सदियों बाद के किसी मोतबर मुसलमान बुज़ुर्ग का है, जिनका नाम महज इत्तेफ़ाक़न यूसुफ था। जब यहूदियों ने नाब्लिस पर कब्ज़ा किया और ये मज़ार उनके कंट्रोल में आ गया, तो वो इस बात की तस्दीक के लिए बेचैन हुए कि आया वाकई ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार है या नहीं। चुनाचे उन्होंने खुफिया तौर पर इस मज़ार की खुदाई करने का फ़ैसला किया। मगर जैसे ही खुदाई का आगाज़ हुआ, एक नहायत खौफनाक और गैर मामूली सांप हर मर्तबा किसी अनदेखी जगह से नमूदार हो जाता, और हैरत अंगेज़ तौर पर यहूदी फ़ौज की पूरी ताकत, जदीद हथियार और बार बार की कोशिशों के बावजूद वो इस सांप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके।
बार बार की नाकामी और लगातार दहशतनाक मनाजिर के सबब बिलाखिर यहूदियों की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने इस मंसूबे को वहीं रोक दिया, बल्कि मजीद रुसवाई से बचने के लिए पूरी कोशिश की कि ये बात दुनिया के सामने ना आए। इसी दौरान उन्होंने माहिरीन अर्जियात को बुलाया, जिन्होंने कब्र की मिट्टी और पत्थरों का लेबोरेटरी में मुआयना किया और वाज़े तौर पर रिपोर्ट दी कि ये कब्र हज़ारों साल पुरानी नहीं बल्कि सिर्फ 200 से 250 साल पुरानी है, जिससे मुसलमानों के मौक़िफ़ की तायद होती है कि ये कब्र किसी आम इंसान या बुज़ुर्ग की है और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की नहीं। मगर यहूदी चूंकि इस मसले पर न सिर्फ अरबों डॉलर बल्कि बेशुमार जानें भी कुर्बान कर चुके थे, इसलिए उन्होंने हकीकत कबूल करने के बजाय इसे जबरन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र करार देते हुए वहाँ तौरात एकेडमी कायम कर दी, जहाँ उनके बच्चे तौरात की तालीम हासिल करते रहे और बाद में उसे एक फ़ौजी चौकी में तब्दील करके अकीदे की बुनियाद पर यह दावा किया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र की बरकत से वो हर जंग में लाजमी फतह पाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि आज तक किसी इंसान को ये इल्म नहीं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ताबूत यूसुफ को मिस्र से निकाल कर फ़लस्तीन लाए थे तो आखिर इसे फ़लस्तीन के किस मकाम पर दोबारा दफन किया गया था। यही वो असल राज है जो आज भी पूरी दुनिया के लिए पर्दा गैब में है, और यही वजह है कि यहूदी लाख कोशिशों के बावजूद अपने असल मकसद तक नहीं पहुंच सके। नाजरीन, यही वजह है कि जिस तरह यहूदी ताबूत सकीना को दोबारा तलाश करने के लिए दिन रात सरगर्दा हैं, उसी तरह वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की असल कब्र मुबारक को भी हर कीमत पर ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि उनका अकीदा है कि जिस कौम के पास ये दोनों मुकद्दस अमानात हों उसे कभी किसी मैदान में शिकस्त नहीं हो सकती। ताबूत सकीना कोई आम संदूक ना था, इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जुब्बा, उनकी दस्तार, नालैन मुबारक, असा मुबारक और दीगर अनबियाए कराम की मुकद्दस यादगारें रखी गई थीं। हत्ता कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो मशहूर अंगूठी भी इसी ताबूत में महफूज समझी जाती थी, जिससे वो जिन्नात पर हुकूमत करते थे। यानी यहूदियत के नज़दीक ये ताबूत बराए रास्त गैबी ताकत का सरचश्मा था। यही वजह थी कि जब भी ये ताबूत किसी कौम के पास होता वो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझती, मगर जब यहूद ने बार बार अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाया, नाफरमानी की, गुरूर और सरकशी में हदें पार की, तो बिलाखिर अल्लाह ने उनसे ये अजीम अमानत छीन ली। जहाँ तक कि बख्त नसर बादशाह ने बाबिल पर हमला के दौरान ये ताबूत छीन कर कहीं गायब कर दिया, और उस दिन से आज तक किसी को मालूम नहीं कि ताबूती सकीना ज़मीन पर कहाँ छुपा हुआ है। और याद रखें नाजरीन, अल्लाह ताला ने जब अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस फरमाया तो वाज़िह ऐलान कर दिया कि अब हिदायत, नुसरत और गैबी मदद सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम की पैरवी करेंगे, और जो उनके हुक्म को ना मानेगा, इस्लाम को कबूल नहीं करेगा, उसे चाहे दुनिया में कितनी ही ताकत हासिल हो जाए, अंजाम उसका नाकामी, ज़िल्लत और खसारा ही होगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। नाज़रीन, अगर आपको ये तारीख़ी और ईमान अफरोज़ हक़ाइक़ जानकर एहसास हुआ कि असल इज़्ज़त और गलबा सिर्फ अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में है, तो इस वीडियो को यहीं मत रोक दीजिए। आगे ऐसे हक़ाइक़ और राज आपके मुंतज़िर हैं जो आपकी सोच बदल देंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए, और अगर आप चाहते हैं कि हम ताबूत सकीना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी या बैतुल मुक़द्दस के मज़ीद छिपे राज़ों पर अगला मौजू लाएं तो अभी नीचे कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो इन्हीं राज़ों को मज़ीद खोलेगी। इसलिए ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये तो अभी आगाज़ है।